आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गैलवे, जय भारत। जय मैं प्रदीप, रॉयल प्रेसिडेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सब गैलवे बिजनेस का हिस्सा है, ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का हिस्सा है। ये बड़े ही गर्व की बात है, ये बड़े ही फक्र की बात है। ये बड़े ही गर्व की बात क्यों है दोस्तों? बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बाई चॉइस नहीं, बाई चांस आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बाई चॉइस नहीं, बाई चांस आते हैं। आप सोचिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है ना, तो आप चॉइस करते हैं कि मेरे को डॉक्टर बनना है, पढ़ना लिखना है, डॉक्टर बनना है। आपको लॉयर बनना है तो बाई चॉइस बनते हैं। आपको इंजीनियर बनना है तो आप चूज करते हैं, चुनाव करते हैं कि मैं पढ़ लिख कर इंजीनियर बनूंगा। आप मैथमेटिक्स को चुनते हैं। आपको सीए बनना है तो ये भी आपका चुनाव होता है। बट जब नेटवर्कर आप बनते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, तो ये बाई चांस आते हैं। आप जरा सोच के देखिए, जब आप इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे थे या ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे, तो क्या पढ़ाई करने के दौरान आपने सोचा था कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आने का मौका मिलेगा, या आगे चलकर आप नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, या आप बिजनेस करेंगे? कभी आपने सोचा था? नहीं दोस्तों। इस वजह से मैं ये कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये बाई चांस आप आए हुए हैं और आपके अच्छे कर्म हैं। आपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा हैं दोस्तों। और जिसके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा होती है, जिसके ऊपर नौ के नवों ग्रह बहुत हैप्पी होते हैं, वो ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आता है दोस्तों। वो गैलवे बिजनेस को चुनता है। इसीलिए मैंने शुरू में आपको ये बात कहा कि ग्लेज कंपनी में हम सब हैं, तो हम सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ग्लेज जैसी कंपनी हमें मिला। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि प्रदीप को गैलवे कंपनी में काम करते हुए लगभग 11.5 साल हो गया। किसी कंपनी में 11.5 साल टिक कर काम करना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि 11.5 साल का अरसा छोटा नहीं होता, 11.5 साल वर्ष छोटा नहीं होता। और किसी जगह पर, किसी प्लेटफॉर्म पर टिक करके 11.5 सालों से वर्किंग करना, ये साबित करता है कि वो कंपनी बहुत ही पाक, बहुत ही साफ सुथरी कंपनी है दोस्तों। तो हुए ना हम सभी लोग सौभाग्यशाली। दोस्तों, मैं आगे बहुत कुछ आज आपको सिखाने वाला हूं, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार। आप पूरी मीटिंग के आखिरी तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों आज के सेशन में। और आगे बताने से पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। गैलवे बिजनेस में आने से पहले आप ही की तरह मैं भी एक किसान फैमिली घर से बिलोंग करता हूं, और मैं एक स्टूडेंट था। यानी कि मैं बात कर रहा हूं आज से 11-11.5 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। 11.5 वर्ष पहले दोस्तों, मेरे दादा, बहुत छोटा सा फैमिली, मैं गरीब नॉर्मल परिवार से था दोस्तों। मेरे दादा किसान थे और मेरे पिताजी महाराष्ट्र जैसे शहर में हार्ड वर्क का काम किया करते थे। और मैं 3 भाई और एक बहन थे। बहुत छोटी सी फैमिली दोस्तों, बहुत प्यारी सी छोटी सी फैमिली हमारी थी। और सभी लोग मिलकर पढ़ाई लिखाई, मैं भी पढ़ाई करता था, मेरा छोटा भाई और मेरी बहन भी पढ़ाई करते थे। और मेरे बड़े भाई और मेरे पिताजी महाराष्ट्र जैसे शहर में जॉब किया करते थे, हार्ड वर्क का काम किया करते थे। और आप सब, ज्यादातर मैं देख पा रहा हूँ, ज्यादातर लोग युवा लोग हैं, और उम्मीद करता हूं आप में से मैक्सिमम लोग स्टूडेंट होंगे। मैक्सिमम लोग यहाँ आने से पहले पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होगा, तो कोई मेडिकल का होगा, कोई ग्रेजुएशन कर रहा होगा। तो मैं दोस्तों इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। और आप सभी जानते हैं स्टूडेंट लाइफ कैसा होता है। स्टूडेंट लाइफ बहुत ही कमाल का, बहुत ही शानदार लाइफ होता है। बहुत ही अच्छा मेरा जिंदगी चल रहा था दोस्तों। मेरा 6 सेमेस्टर का, मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था, 6 सेमेस्टर का कोर्स था। और
मैंने 4 सेमेस्टर कंटिन्यू क्रॉस किया, बहुत बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास लाइफ चल रहा था। बट कहते हैं दोस्तों, परिस्थिति या टाइम या समय सदैव एक जैसा नहीं होता। परिस्थिति सदैव एक जैसा नहीं होता दोस्तों। मेरी एक लाइफ की एक घटना मेरे पूरी जिंदगी को बदल दिया दोस्तों, एक घटना। मैंने जब 4th सेमेस्टर क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद मैं घर पे जाने की तैयारी कर रहा था। मेरा छोटा भाई भी मेरे पास घूमने आया था। जब भी कोई पढ़ाई कर रहा होता बाहर में जाकर, या तो हॉस्टल में रहता है या बाहर में अपना खुद का रूम लेके रहता है। दो तरीके से लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे दोस्तों कि मैं हॉस्टल में रह सकूं। तो मैं प्राइवेट में बाहर में रूम लेके रहा करता था, बाहर में रह के पढ़ाई करता था। तो मेरा छोटा भाई मेरे रूम पे घूमने आया था। मैं सिर्फ वो घटना बताने जा रहा हूं दोस्तों कि एक घटना कैसे लोगों की जिंदगी बदल देता है। बहुत मस्त था, बहुत हैप्पी था, छोटा भाई मेरे रूम पे था। तभी अचानक महाराष्ट्र से मेरे चाचा का फोन आता है। मेरे चाचा जी मेरे से बोलते हैं, मैंने बोला हेलो चाचा जी कैसे हैं आप। तो चाचा जी वहां से कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, बस आसपास रोने की आवाज आ रही। मैंने कहा चाचा जी कुछ बोलिए, कैसे हैं आप, सब ठीक ठाक हैं। तो मेरे चाचा जी दोस्तों रोते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी दुखद घटना मेरे को सुनाई। मेरे से जो बड़े भाई साहब थे, अक्सर शहरों में होता क्या है, डे ड्यूटी होता है और नाइट ड्यूटी होता है। एक सप्ताह डे, एक सप्ताह नाइट होता है। मेरे बड़े भाई साहब नाइट को ड्यूटी करके मॉर्निंग में आए, नहाना धोना खाना पीना हुआ, सो गए। इवनिंग में जब उनकी नींद खुलती है 4 बजे, तो उनके अचानक दोस्तों गले में दर्द होता है। गले में जब दर्द होता है तो भाभी को लगा ये नॉर्मल दर्द है, पानी पिलाते हैं ठीक हो जाएंगे। भाभी दौड़ के गई, पानी लेके आई। बट भैया ये बताते हुए रोना शुरू कर दिए। और आप अच्छी तरह से समझते हैं कि एक छोटा सा बच्चा को अगर एक चॉकलेट दीजिए, चॉकलेट के लिए मना कर दीजिए, तो छोटा सा बच्चा चॉकलेट की रोना शुरू कर देता है। लेकिन एक एडल्ट पर्सन, एक वयस्क आदमी दोस्तों तभी रोता है जब समस्या बहुत ज्यादा गंभीर होता है। मेरे भाभी को ये बात समझ में आ गया कि ये नॉर्मल दर्द नहीं है, या ये नॉर्मल समस्या नहीं है। अगर ये रो रहे हैं तो ये समस्या बहुत गंभीर है। वो दौड़ के दूसरे रूम में गई हमारे मम्मी पापा के पास, बोली चल के देखिए उनको क्या हुआ। पापा आते हैं दोस्तों, भैया से पूछते हैं क्या हुआ। तो भैया बोलते हैं मेरा मेरा गला एकदम भारी सा लग रहा है, सांस नहीं लेते बन रहा है मेरे से, गले में दर्द हो रहा है। पापा भैया का गला मुंह खोल के देखते, गले में कुछ दिखाई नहीं देता। वो दौड़ के बाहर जाते हैं दोस्तों, एक टेम्पो लेके आते हैं अस्पताल ले जाने के लिए। और जैसे ही मेरे पापा मम्मी भैया को गोद में उठा करके दरवाजा क्रॉस करते हैं, वैसे ही दोस्तों मेरे भैया का देहांत हो जाता है। ये घटना मुश्किल से 10 से 15 मिनट का ये घटना था दोस्तों। एक खुशहाल परिवार, एक हैप्पीनेस परिवार। दादा किसानी करते थे, घर में पर्याप्त अनाज मेरे दादा उगा लेते थे। मेरे पापा हार्ड वर्क करके इतना पैसा कमाते थे कि आराम से हम लोगों को पढ़ा लिखा सकें, और साथ ही साथ और जो सुख सुविधाएं चाहिए उसकी व्यवस्था कर सकें। लेकिन दोस्तों अचानक जब ये हादसा गुजरा, अचानक ये घटना घटित हुआ, पूरा परिवार बिखर सा गया। जब ये बात मुझे पता चला तो पहला नंबर तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा बड़ा भाई मेरे से जो 3 साल बड़े थे आज वो इस दुनिया में नहीं है। यकीन नहीं हो रहा था। मैं अपने छोटे भाई को बता नहीं पा रहा था उस समय। मैंने रोते हुए पापा से बोला पापा भैया की डेड बॉडी यूपी लेके आइए, हम सब देखना चाहते हैं, घर पे लेके आइए। मेरे पापा ने कहा बेटा तेरे पापा के पास उतना पैसा नहीं है कि तेरे भाई की डेड बॉडी में यूपी ला सकूं या घर पे ला सकूं। ये बात मुझे ना बहुत
ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि मैं बहुत छोटा था यार, बहुत छोटा। यूं कह सकते हैं कि लगभग मैं कक्षा 1 या 2 में पढ़ता होऊंगा, तब मेरे पापा महाराष्ट्र जैसे शहर में कमाने गए थे। और कोई 12-15 साल किसी एक प्लेटफॉर्म पे काम करके ये बात कहे कि बेटा मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारे भाई की डेड बॉडी यूपी ला सकूं, तो ये मेरे लिए बड़ा शॉक्ड होने की बात थी। यूं कह लीजिए दोस्तों, एक एक इंसान वो है जिसके टेबल पे अनेकों प्रकार का भोजन उपलब्ध है, अनेकों प्रकार का पकवान उपलब्ध है। और एक इंसान वो है जो बिल्कुल भूखा है, खाने को उसके पास कुछ नहीं है। जिस रात अनेकों प्रकार का वो इंसान भोजन खाएगा ना, उसको उस रात सिर्फ और सिर्फ खाने का स्वाद का एहसास होगा। और जिस रात वो इंसान खाली पेट सोएगा ना दोस्तों, उसको खाने की कीमत का एहसास होगा। उसी तरह जब मेरे पापा ने मुझे यह बात बोला कि तेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि तेरे भाई की डेड बॉडी यूपी ला सके, उस दिन मुझे पैसे की कीमत का एहसास हुआ। मुझे यह एहसास हुआ दोस्तों कि पैसा भगवान नहीं है, बट यही पैसा उस भगवान से कम भी नहीं है साथियों। अगर आपके पास पैसा होगा ना, तो दुनिया का 95% समस्या का हल है पैसा। दुनिया का 95%। सिर्फ इस पैसे से 5% समाधान आप नहीं ढूंढ सकते, वह रिश्ता नहीं खरीद सकते पैसे से। पैसे से माता पिता नहीं खरीद सकते, पैसे से बहन नहीं खरीद सकते, भाई नहीं खरीद सकते, औलाद नहीं खरीद सकते। अन्यथा सब कुछ इस पैसे से आता है, और वो पैसा मेरे पापा के पास नहीं था। मैंने कहा पापा मैं कुछ नहीं जानता, लेके आइए। मेरा पूरा घर परिवार एकदम रो रहा था, परेशान था, दुख में था। पापा रोते हुए फोन कट किए, बोले कि चलो बेटा बात करते हैं। और पता चला साथियों, रात को मेरे पापा वहीं पर महाराष्ट्र में शमशान घाट पे ले जाके भैया की डेड बॉडी जला दी, और वहां से राख लेके आए हमारे इलाहाबाद में। जैसा कि आपको पता है, प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, दूर दूर से लोग आते हैं राख विसर्जित करने। मेरे पापा यहाँ पे आए, राख विसर्जित किए, और हम सब पूरा परिवार एकदम बिखर सा गया था। बहुत, मेरे पापा पूरा टूट सा गए थे, मेरे पापा मेरी मम्मी पूरा टूट सा गए थे। 11 मई सन 2010 की ये घटना है दोस्तों। पूरे परिवार में तनाव का माहौल था। और ऐसे सिचुएशन में कहते हैं ना, जब आपके पास परेशानियां आती हैं, जब आपके पास दुख आते हैं, चैलेंजेस आती हैं, तो चारों तरफ से आता है दोस्तों। मैंने 4 सेमेस्टर कंप्लीट किया था, 5th सेमेस्टर में मेरे को एडमिशन कराने थे, और एडमिशन कराने का पैसा नहीं। दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई, किसी भी शहर में आप जाके काम करिए दोस्तों, पैसा तभी आपको मिलेगा जब तक आप काम करेंगे। आप काम करना बंद कर दीजिए साथियों, आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। मेरे पापा, आप सोच के देखिए, जिसका एक जवान बेटा गुजर जाए, क्या उस पिता का काम करने का मन करे? नहीं। उन हालातों में मेरे को रातों को नींद नहीं आता था, समझ में नहीं आता मैं करूं क्या, क्योंकि मेरी उम्र उस समय लगभग 19 वर्ष का था। और मेरा दोस्तों ये ख्वाब था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करूं, जीवन में कुछ अच्छा बनूं। क्योंकि मेरे बड़े भाई हाई स्कूल 10th की पढ़ाई फेल हुए, तो वो महाराष्ट्र चले गए काम करने। मेरे पापा भी 10th फेल हुए, तो वो भी महाराष्ट्र चले गए। बट मेरे पापा का सपना था, मेरा सपना था कि पढ़ लिख कर बेटे को कुछ ना कुछ बनाऊंगा। मेरा भी ख्वाब था, मेरे पापा इतना पैसा मेरे पीछे खर्च कर रहे हैं, तो मैं भी जीवन में कुछ करूंगा। बट सिचुएशन, हालात ऐसा आ गया दोस्तों कि एडमिशन कराने का पैसा नहीं मेरे पास। मैं ईश्वर से दुआ करता था, हे ईश्वर कहीं से कुछ पैसे की व्यवस्था हो जाए तो मैं एडमिशन करा लूं। और सोच के देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा कहने वाला आपका दोस्त, सबसे अच्छा कहने वाला आपका पड़ोसी, सबसे अच्छा कहने वाला आपका रिश्तेदार आपके पास
जब आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे, दुख में होंगे, तनाव में होंगे, तो सबसे अच्छा कहने वाले ये सारे सगे संबंधी आपके पास फोन करने से कतराएंगे कि अगर मैंने इस बंदे के पास फोन कर लिया ना, तो कहीं ये बंदा मेरे से पैसा ना मांग ले। वो सिचुएशन था मेरे पास। इन हालातों में मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे लगता है यार कोई काम का अनुभव नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बस उस समय मुझे ये समझ में आता था कुछ भी काम मिल जाए मैं कर लूंगा। यहां तक कि माइंड में आया यार सब्जी बेचना पड़ेगा ना, लेबर वर्क का काम करना पड़ेगा ना, कर लूंगा। क्योंकि आज भी आप जिन शहरों में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप देख लीजिएगा बहुत सारे नौजवान युवा ऐसे लोग मिलेंगे जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए पार्ट टाइम में जॉब करते हैं, पार्ट टाइम में हार्ड वर्क का काम करते हैं। आपको लेबर वर्क का काम करता हुआ मिल जाएगा। मॉल में चले जाइए, ज्यादातर युवा लड़के लड़कियां आपको जो दिखते हैं वो स्टूडेंट होते हैं दोस्त। तो मेरे मन में भी ये ख्याल आया कि मैं भी पार्ट टाइम में काम करूं। बट बड़ी समस्या, बड़े चैलेंजेस ये था, मेरे पास किसी भी काम का एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था। बहुत प्रेशर, बहुत तनाव में था। अब क्या होगा मेरी लाइफ में, कैसे मैं, कैसे पापा के सपने को पूरा करूंगा, कैसे मैं जीवन में जो बनना चाहता हूं कैसे बनूंगा। कुदरत का करिश्मा देखिए दोस्तों, जब आपके चारों तरफ के सारे दरवाजे बंद होते हैं, तो वो ईश्वर, वो कुदरत आपके लिए एक दरवाजा ओपन करके रखता है, बस उसको ढूंढना पड़ता है आप। मेरे भैया के देहांत के ठीक 2 महीने 22वें दिन वो दरवाजा मुझे मिला दोस्तों। 2 महीने 22वें दिन। अगर 2 महीने 22वें दिन के ठीक पहले की अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपसे क्या कहा, आप कभी नहीं सोचते कि मैं इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग में आऊंगा, नहीं सोचते, बाई चांस आप आते हैं। और कुदरत का करिश्मा देखिए, 2 महीने 22वें दिन वो रास्ता मुझे मिला। उस रास्ते का नाम है दोस्तों ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 11वें कंपनी के रूप में वो रास्ता प्रदीप को मिला दोस्तों। 2 महीने 22वें दिन एक ग्रेट मेरे दोस्त, मेरे साथी, आज वो मेरे लिए भगवान स्वरूप हैं दोस्तों, जिनके माध्यम से मुझे गैलवे बिजनेस का प्रेजेंटेशन देखने का मौका मिला। जब मैंने गैलवे बिजनेस का प्रेजेंटेशन देखने गया दोस्तों, तो देखने के बाद मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा जो लगा, गैलवे बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने के बाद जो मुझे यहाँ सबसे अच्छा लगा दोस्तों, वो था यहाँ का शानदार क्वालिटी का प्रोडक्ट। गैलवे बिजनेस का किसी भी कैटेगरी के आप प्रोडक्ट उठा लीजिए, किसी भी कैटेगरी का, आप देखेंगे सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी और रेट बहुत ही बेहतर है दोस्तों। क्वालिटी के अकॉर्डिंग रेट बहुत अच्छा है। जो क्वालिटी प्रोडक्ट का उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बहुत सस्ता, बहुत सस्ता, बहुत अच्छा प्रोडक्ट। दूसरी जो मुझे अच्छा लगा दोस्तों, गैलवे बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने के बाद लेवरेज कॉन्सेप्ट। नहीं पता था यार, जब मैं स्टूडेंट था मुझे नहीं पता था कि इनकम 2 प्रकार की होती है, एक लीनियर, एक लेवरेज। नहीं पता था कि एक सिंगल हैंडेड इनकम होता है, एक मल्टी हैंडेड इनकम होता है। नहीं पता था यार कि एक नौकर होता है, एक मालिक होता है। नहीं पता था प्रदीप को। प्रदीप तो बस इतना जानता था, ये 2 बाजुओं मेरे हाथ, ईश्वर ने 2 हाथ दिया है, काम करो पैसा कमाओ। लेकिन गैलवे बिजनेस में प्रेजेंटेशन देखने के बाद पता चला यार कि जो इन दोनों हाथों को लगाकर जी जान से मेहनत करता है ना, वो नौकर होता है। रिक्शा चालक को देख लीजिए, सब्जी बेचने वाले को देख लीजिए, लॉयर को देख लीजिए, डॉक्टर को देख लीजिए, सीईओ को देख लीजिए, प्राइवेट जॉब करने वाले को देख लीजिए, नौकरी करने वालों को देख लीजिए, ये हार्ड वर्कर है, इन्हीं 2 हाथों से काम करते हैं। बट ये कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आया यार कि नहीं, एक और इनकम होती है जो मालिक बना सकता है। एक और इनकम होती है जो आपको बड़ा पैसा कमा सकता है। एक और इनकम होती है जो आपके सपने को पूरा करा सकता है दोस्त। और वो इनकम का नाम है लेवरेज इनकम, लेवरेज कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट मुझे इतना पावरफुल लगा, इतना शानदार लगा, मुझे लगा कि ये कॉन्सेप्ट है जो मेरे घर के हालात को, मेरे घर की परिस्थिति को बदल सकता है दोस्तों।
मेरे घर के सिचुएशन को, मेरे ख्वाब को पूरा करा सकता है। और मैंने ऑन द स्पॉट गैलवे बिजनेस को वहां से शुरू किया, गैलवे बिजनेस को ज्वाइन किया दोस्तों। मैंने गैलवे बिजनेस शुरू तो कर लिया, ज्वाइन तो कर गया। बड़ा चैलेंजेस ये मेरे लिए था दोस्तों, मुझे करना नहीं आता था, बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं था। मैं सिविल का स्टूडेंट, सिविल के अंतर्गत क्या आते हैं, हाईवे आते हैं, ब्रिजेज आते हैं, बिल्डिंग्स आते हैं, ये सिविल के पार्ट हैं। उसके बारे में नहीं पढ़ा था, बिजनेस के बारे में नहीं पढ़ा था। तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे बहुत अच्छी अपलाइन मिला, बहुत ग्रेट अपलाइन। धन्यवाद देता हूं सभी अपलाइन को जिन्होंने हमें वेल ट्रेन किया, जिन्होंने हमें सिखाया दोस्तों, ट्रेनिंग दिया। मैंने क्या किया, इस बिजनेस को ट्रेनिंग के माध्यम से सीखा। दोस्तों सीखना बहुत जरूरी है, समझना। मैं एक छोटी सी यहाँ पे कहानी सुनाता हूँ, जिस बातों को मैं समझाना चाहता हूँ, कहानियों से लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। एक दिन की बात है, एक इंसान कहीं जा रहा था, उसने देखा रास्ते में एक बहुत बड़ी हाथी, एक बहुत विशालकाय हाथी एक पतली सी रस्सी में बंधी हुई पड़ी है। तो वो बड़ा हैरान हो गया कि यार हाथी की साइज इतनी बड़ी, इतनी बड़ी साइज हाथी का, इतना बड़ा शरीर, इतना ताकतवर, इसको तो यार पिंजड़े में रहनी चाहिए, इसको तो जंजीरों में बंधा रहना चाहिए, बट इतनी पतली सी रस्सी में ये कैसे बंधा हुआ। ये देखकर वो बड़ा शॉक्ड था। वो बड़ा हैरानी से महावत के पास गया, जो हाथी चालक होता है उसके पास गया। बड़ा हैरानी से उसने पूछा कि साहब मेरे को बताओ कि इतना भारी भरकम हाथी, इतना ताकतवर हाथी इतनी पतली सी रस्सी में कैसे बंधा हुआ। तो महावत ने कहा कि दोस्त, जब ये हाथी छोटा था, जब ये हाथी बच्चा था, तब पर भी मैं इसी रस्सी से उसको बांधा करता था। फर्क इतना है, तब ये छोटा था, तब ये उतना ताकतवर नहीं था, उस समय ये रस्सी उसके लिए मजबूत थी, ये रस्सी उसके लिए बहुत ज्यादा मजबूत था। उस समय ये बहुत तोड़ने का प्रयास किया, रस्सी को तोड़ने का प्रयास किया, रस्सी को खींचने का प्रयास किया, रस्सी को तोड़कर भागने का प्रयास किया। बहुत प्रयासों के बाद, क्योंकि छोटा था, उतनी ताकत नहीं थी, इतनी ऊर्जा नहीं थी, जिसकी वजह से ये रस्सी तोड़ नहीं पाया। तो फाइनली इसके माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठ गया कि मैं कितना भी प्रयास कर लूं, ये रस्सी टूटने वाला नहीं है। और आज मैं उसी रस्सी से उसको बांधा हूं, चाहे ना मिनटों में उस रस्सी को तोड़ सकता है, मिनटों में, क्षणिक कुछ क्षण में रस्सी को तोड़ के बाहर हो सकता है। लेकिन उसके माइंड सेटअप में ये बैठा हुआ है कि जो चीज मैंने बचपन में प्रयास किया नहीं हुआ, तो आज कर लूंगा तो कैसे हो जाएगा। दोस्तों हमारी जो जिंदगी है ना, ठीक उस हाथी की तरह है। हमारी जो लाइफ है ना, ठीक उस हाथी की तरह है। हम भी एक ऐसे फैमिली, एक ऐसे परिवार, एक ऐसे घर से बिलोंग करते हैं, हमारी भी सोच बिल्कुल उसकी तरह है। मैं इसी को एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप देखे होंगे, एक जंगल का शेर होता है, एक सर्कस का शेर होता है। सर्कस को शेर को जरा देख लीजिए, एक 4-5 शेरों के बीच में सिर्फ एक बंदा, एक पतली सी छड़ी, एक पतला सा चाबुक लेकर, उसने चाबुक से इशारा करता है, शेर जंप करता है। चाबुक से वो इशारा करता है, शेर नाचना शुरू करता है। चाबुक से इशारा करता है, आग, रिंग, आग से जल रहा होता है रिंग, उसको वो क्रॉस कर देता है। एक अकेला इंसान कई शेरों को हैंडल कर रहा होता, बिकॉज वो धारण किया हुआ सत्य है। सत्य दो प्रकार की होते दोस्तों, एक धारण किया हुआ सत्य और एक वास्तविक सत्य। वास्तविक सत्यता के बारे में उस शेर को पता नहीं होता दोस्तों। एक जंगल का शेर को देख लीजिए, अकेला छोड़ दीजिए, 10 आदमी भी चले जाए ना, सिर्फ शेर एक बार दहाड़ मार देगा ना, कोई दिखेगा नहीं वहां पर। एक दहाड़ शेर की कई कोसों दूर तक जाता है दोस्तों, क्योंकि उसको वास्तविक पता है, मैं शेर हूं, शेर, मैं राजा हूं जंगल का साहब। तो गैलवे बिजनेस में आने से पहले हम भी सर्कस के शेर हैं। हमने भी धारण किए हुए सत्यता में फंसे हुए होते हैं। हमें भी ये लगता है, पता नहीं यार मेरे से ये काम होगा ही नहीं होगा। मेरे को ये लगता था भाई,
मैंने गैलवे बिजनेस शुरू तो कर लिया, बट मेरे मन में भी ये कई बार माइंड में ये सवाल आते थे, कई बार ये ख्याल आता था, पता नहीं ये काम मेरे से होगा नहीं होगा, पता नहीं मैं पैसा कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा। यार मेरे दादा किसान, सिर्फ सिर्फ अनाज उगा पाए, उतना ही अनाज जितना खा के हम खत्म कर पाए। मेरे पापा बहुत हार्डवर्क काम करके 15,000 महीना का कमाते हैं। तो यहाँ पर जो महीने की 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख कमाने की बात करी जा रही है, वो मैं कमा पाऊंगा? मेरे से हो पाएगा? मैं प्रमोशन ले पाऊंगा? मेरे नेटवर्क बन पाएंगे? मेरे पास भी सपनों की गाड़ी आ पाएगी? डाउट होता था, सवाल चलते थे, डर लगता था। लेकिन दोस्तों, वो जंजीर, जो डर का जंजीर, वो डर की रस्सी, वो धारण किया हुआ सत्य को ब्रेक करने का काम किया दोस्तों गैलवे की शानदार ट्रेनिंग, गैलवे के पावरफुल अपलाइन, गैलवे की पावरफुल मीटिंग्स दोस्तों। जब मैंने गैलवे की लगातार ट्रेनिंग अटेंड किया, लगातार मीटिंग्स अटेंड किया, लगातार ट्रेनिंग अटेंड किया, मोटिवेशनल बुकें पढ़े, तो ये वो सारी चीजें मेरे अंदर मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाए दोस्तों। कहते हैं ना, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, बट मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो दोस्तों, गैलवे की ट्रेनिंग ने मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाया, मेरे मनोबल को बढ़ाया, मेरे अंदर ये ताकत, ये ऊर्जा प्रदान किया कि तू कर सकता है, 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 तेरे से हो सकता है, तेरे से हो सकता है, तेरे से हो सकता है। और मैंने दोस्तों इस ट्रेनिंग को लेने के बाद सीख कर ये काम स्टार्ट किया। और आप जिस तरह मेरे मन में ये ख्यालात चल रहा था, जिस तरह मेरे मन के ऐसे विचार आ रहे होंगे, यकीन मानिए आप में से बड़े सारे ऐसे लोग होंगे कि आपके मन में भी ऐसे विचार आते होंगे। हिम्मत मत हारिए दोस्तों। मैंने क्या कहा? मन से हारा हुआ इंसान जीत नहीं सकता, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। हिम्मत मत हारिए, कोशिश आप भी करिए दोस्तों। मैंने कोशिश किया यार, और मेरे जैसे सिर्फ प्रदीप अकेला नहीं है, मेरे जैसे लाखों लोगों ने गैलवे बिजनेस में एक प्रयास किया, एक कोशिश किया, और आज मेरे जैसे लाखों लोग इस बिजनेस में सफलता को हासिल किए। तो पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप जिस भी माध्यम से आपको सीखने का मौका मिलता है, कोई भी मौका सीखने का गंवाना नहीं है दोस्तों। कितना वक्त लगता है सीखने में? पर डे 2 घंटा, पर डे 2 घंटा। अगर ये 2 घंटा से आपकी लाइफ, आप साधारण व्यक्ति से असाधारण बन सकते हैं, क्या बुराई है यार? आप फर्श से अर्श पे पहुंच सकते हैं, बुराई क्या है मेरे दोस्त? आपकी पहचान, आपका सम्मान बढ़ता है, बुराई क्या है मेरे दोस्त? पैदल से चलने वाला व्यक्ति आप कार में पहुंच सकते हैं, बुराई क्या है? तो पहला काम है दोस्तों, सीखिए। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं पढ़ाई लिखा इंसान हूं, चलो यार मैं समझ गया अब ज्यादा सीखने की जरूरत है, नहीं। पर डे सीखिए, जो भी मौका मिलता है सीखने का मत गवाइए दोस्तों। 2 घंटा अपने आप से ये कमिटमेंट कर लीजिए, वादा कर लीजिए कि मुझे 2 घंटा पर डे सीखने में देना है दोस्तों, पर डे। चाहे वो मीटिंग्स हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो अपलाइन के पास जाके सीखना हो, पावर हाउस पे जाके सीखना हो, बट सीखने में दीजिए। जो मैंने सीखा दोस्तों, लगातार गैलवे की ट्रेनिंग मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाया, और सीख करके मैंने यही से सीखा, यहीं से सीखा कैसे लिस्ट बनानी है, यहीं से मैंने सीखा कैसे अप्रोच करनी है, यहीं से मैंने सीखा कैसे डायरेक्ट लगानी है, कैसे लोगों की ज्वाइनिंग करानी है, कैसे डेमोस्ट्रेशन, सब कुछ मैंने यहीं से सीखा। नहीं आता था इससे पहले कुछ, सीख कर मैंने किया दोस्तों। कभी कभी होता है जब आप सीखने में इग्नोर करते हैं, तब जाके आप गलती करते हो, और आपका गलती कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान आपको दिखा देगा। जैसे मैंने गलतियां किया था दोस्तों, शुरुआती दौर में मैं लगातार सीखा, लेकिन सीखने के साथ साथ जब मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, तो मुझे लगा यार ये काम तो बड़ा आसान है, ये काम बड़ा आसान है, मैं आसानी से कर सकता हूँ, किसी की जरूरत नहीं मुझे। ये मेरी बता रहा हूं, जो मैंने लाइफ में मिस्टेक किया शुरुआती दौर में।
मैंने क्या किया, अकेले अप्रोच शुरू किया, अकेले अकेले। एक लोगों से बात किया, दो लोगों से बात किया, तीन लोगों से बात किया, चार से बात किया, पांच से बात किया, छह से बात किया, सात से बात किया, आठ लोगों से बात किया। मुझे लगा जितने एक्साइटमेंट इस काम को देखकर, इस प्लान को देखकर मेरे अंदर है, इतनी एक्साइटमेंट, इतनी ही जोश उन सब में होगा। जब मैंने उनको अप्रोच करूंगा तो उतनी एक्साइटमेंट से वहां से भी जवाब यही आएगा, यस मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं, मैं आपका प्रेजेंटेशन देखने के लिए तैयार हूं। बट यकीन मानिए, जिस जवाब की उम्मीद थी मेरे को, वो जवाब मेरे को नहीं मिला। किसी ने बोला कि आप गलत काम कर रहे हो, किसी ने बोला आप फंस गए हो, किसी ने बोला कि यार ऐसी कंपनियां भाग जाती हैं, ऐसी कंपनियां टिकती नहीं है। तमाम प्रकार की बातें दोस्तों फील्ड से आना शुरू हुआ जब मैंने अकेले इस बिजनेस को स्टार्ट किया, अकेले। एक्स्ट्रा दिमाग थोड़ा सा मैंने लगाया, मैंने कहा यार बहुत आसान है, लोगों से बातें तो करनी है, कर लेंगे जी। 8 लोगों ने मुझे मना किया दोस्तों, 8 लोगों ने। जैसे इस महीने कंपनी ने बहुत ही शानदार ऑफर दिया है ना, ऐसे ही आज से लगभग 11.5 साल पहले जिस महीने मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, उस महीने भी कंपनी ने बहुत खूबसूरत ऑफर दिया था। और मेरी अपलाइन ने एक ही बात मुझे समझाया था, एक बार प्रदीप अगर ऑफर अचीव करके स्टेज पे पहुंच गया ना, तो फिर समझना वो स्टेज तेरा हो जाएगा। क्योंकि विजेता बनना बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बने रहना बड़ी बात है। एक बार आप विजेता बन जाओगे ना, तो विजेता बनने की आदत लग गई ना, फिर आप लगातार विजेता बनोगे। और वो विजेता बनने के लिए मैंने गलती क्या किया, मैंने गलती किया दोस्तों, बिना अप्लाइंग के मैंने 8 लोगों को अप्रोच किया और 8 के 8 लोगों ने मना कर दिया। और उस 8 लोगों में मेरे कई सारे दोस्त थे, उसमें से एक मेरा अपना बहुत खास दोस्त, जो हम लोगों ने मिलकर ये सोचा था साथ में इंजीनियरिंग करेंगे, वो बीटेक कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। दोनों का साथ का ख्वाब था इंजीनियर बनने का। मुझे लगा ये बंदा तो आ ही जाएगा, लेकिन वो बंदा ने मेरे को मना कर दिया कि नहीं यार प्रदीप, काम ये छोड़ दे, ये काम बेकार है, फिर से इंजीनियरिंग कर यार, पढ़ाई लिखाई कर, इंजीनियर बन। उसका नाम है दोस्तों सावन। हम दोनों को गांव में सावन और भादो के नाम से जाना जाते थे। लोग कहते थे भादो को ढूंढ लो सावन मिल जाएगा, सावन को ढूंढ लो भादो मिल जाएगा, इस नाम से फेमस थे। और मुझे लगता है जिस तरह मेरा लंगोटिया यार है, जिस तरह मेरा दोस्त है, दोनों एक साथ खेलते थे, एक साथ एक थाली में खाना खाते थे। और ऐसे ही दोस्त, ऐसा घनिष्ठ मित्र आपका भी होगा दोस्तों। जिस तरह मैंने फुली कॉन्फिडेंस रखा था ना ये बंदा आ जाएगा, इस तरह हो सकता है आप भी फुली कॉन्फिडेंस रखोगे कि ये आपका दोस्त पक्का मना नहीं करेगा। मैंने दोस्तों 8 लोगों ने मना किया, और 8 लोगों के बाद मैं निराश हो गया। हो सकता है जो घटना मेरे साथ घट रहा है ऐसी घटनाएं आपके साथ भी घटे, बट ध्यान देना दोस्तों, हिम्मत मत हारना। मैंने हिम्मत नहीं हारा, मैं भी निराश हो गया था यार, बट कहीं ना कहीं ये आस बना के रखा था, नहीं मेरे को कुछ करना है। बट समझ में नहीं आ रहा मैं करूं कैसे, मैं अपलाइन को बता नहीं पा रहा था कि मेरे 8 लोगों ने मना कर दिया। तो मेरी एक अपलाइन कहते हैं, और अपलाइन जो होता है वो डाउनलाइन के मन की अवस्था को जान लेता है। मेरी एक अपलाइन है ग्रेट, बहुत बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ उस अपलाइन का, जिनका नाम है मिस्टर राजेश सर। उन्होंने आखिरी के 4 दिन बचे थे दोस्तों, आखिरी के 4 दिन, महीने के आखिरी के 4 दिन, 3 अगस्त 2010 को मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। आखिरी के 4 दिन बचे थे। मुझे लगा यार अब तक मैंने ऑफर अचीव नहीं कर पाया, तो ये 4 दिनों में क्या कर पाऊंगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा डाउन हो गया था। तो मेरी अपलाइन ने मेरे मेरे को जाना कि यार इसके अंदर कुछ ना कुछ परेशानी चल रहा है। उन्होंने मेरे से पूछा क्या बात है प्रदीप, बहुत परेशान हो, बहुत नर्वस फील कर रहे हो, क्या बात है। मैंने कहा कोई बात नहीं है सर। बोले प्रदीप, जो ये परेशानी है ना, अगर तू किसी से जिक्र नहीं करेगा, किसी को बयां नहीं करेगा, ये परेशानी बताएगा नहीं, तो इसका नाम है यार परेशानी, ये तुझे परेशान ही करेगा। और मैंने सुना है कि अगर किसी को अपनी बात किसी को बताओ, तो इससे आपका मन हल्का हो जाता है। बता मेरे को, हो सकता है मैं तेरा समाधान ना कर पाऊं, बट तेरा माइंड हल्का हो जाएगा।
तो मैंने अपलाइन से बोला सर मैंने 8 लोगों से बात किया, कोई भी आने को तैयार नहीं। कोई कहता है कंपनी बेकार है, कोई कहता है तू फंस गया है, कोई कहता है जितना जल्दी हो वापस आ जा, उसमें पैसे लोग कमाते नहीं है, तमाम प्रकार की बातें। अपलाइन ने बोला चल कोई बात नहीं, अभी 4 दिन बचा हुआ है ना, जैसे बोलूंगा वैसे आप करोगे। मैंने कहा हाँ जी सर करूंगा। क्या करना पड़ेगा प्लीज सर बताएं, वक्त मेरे पास कम है और मुझे एडी बनना है। एडी पर वो ऑफर था। तो अपलाइन ने कहा दोस्तों क्या इस बिजनेस पे आपको भरोसा है? मैंने कहा हाँ जी सर बहुत ज्यादा भरोसा है। क्या प्रोडक्ट पे भरोसा है? मैंने कहा हाँ जी सर। प्लान पे भरोसा है? मैंने कहा हाँ जी सर। तो उन्होंने कहा जब कंपनी इतनी इतनी अच्छी है, इतना शानदार प्लान है, इतने शानदार प्रोडक्ट है, तो ये काम जो आप दूर दराज लोगों से स्टार्ट करना चाहते हो वो अपने लोगों से स्टार्ट करो। उन्होंने कहा ये कार्य आप अपने लोगों से स्टार्ट करें। अपने लोगों मतलब जो आपके सबसे ज्यादा ट्रस्टी हैं, जिन पे आप सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं, जिन पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, एक बार आप उनको अप्रोच करके देखें। तो उनकी ये बात ना मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार, कि कल की डेट में जब मैं महीने की लाखों रुपए कमा रहा हूँ, तो मेरी जो डायरेक्ट में डाउनलाइन होगा कहीं ना कहीं वो भी 40 से 50 हजार कमा रहा होगा। और ये 40 से 50 हजार कमाने वाला बंदा बाहर का क्यों हो, अपना क्यों ना हो। जब इस तरीके का कॉन्सेप्ट उन्होंने मुझे समझाया, तो मैंने भी दोस्तों उसी रात अपने सगे संबंधी को अप्रोच किया, जिन पे मैं 100% बिलीव करता था, वो मेरे ऊपर 100% बिलीव करते थे। और कुदरत का करिश्मा देखिए दोस्तों, 26 की नाइट में अप्रोच किया, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 तारीख को मैंने एक लोग को प्रेजेंटेशन दिखाया, और 30 तारीख को मैंने दोस्तों 3 लोग को प्रेजेंटेशन दिखाया। 4 के चारों लोगों ने दोस्तों गैलवे बिजनेस को यस बोला, और गैलवे बिजनेस से 600 पे भी कंप्लीट किए। और मैं दोस्तों उसी मंथ 0 मंथ में मैं एडी का प्रमोशन ले लिया। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूं कि जिस तरह मेरे जीवन में ये चैलेंज है, जिस तरह जैसे ऑफर चल रहे हैं, आपको भी लग रहा होगा यार, हो सकता है मेरी तरह आपने भी कई लोगों से बात किया, बट हिम्मत मत हारो। अप्लाइंग के साथ रह के प्रयास करो। जब मैंने शुरू में गलती किया, अकेले काम किया, अकेले अप्रोच किया। हो सकता है ऐसी गलती अगर आप कर रहे होंगे ना, मत करिए। अप्लाइंग के साथ में रह के अप्रोच करिए। पहला चीज अप्लाइंग के साथ में रह के। दूसरी चीज, ये बिजनेस दोस्तों ढूंढने का है। हमेशा माइंड में अपने आप को ये कॉन्सेप्ट देना, अपने माइंड को ये समझाना, ये बिजनेस किस चीज का है, ढूंढने का है। हमें उस बंदे को ढूंढना है जो गैलवे के प्लान देखने के बाद, यस मैं आपका शानदार प्लान है, मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मुझे ये प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने हैं, ऐसे लोग को ढूंढना है। ऐसे लोग को नहीं ढूंढना है जो प्लान देखने के बाद ये कहे तेरा कंपनी खराब है, तू खराब, तेरा प्लान खराब है, या ये कंपनी भाग जाएगी। इस प्रकार के बात करने वाले के पास मुझे टाइम नहीं देना है। कोई बात नहीं जनाब, हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। सिंपल सा है मेरे दोस्तों, ढूंढने का ये बिजनेस है। मैंने ढूंढा, मुझे मिला, आप ढूंढेंगे आपको मिलेगा। आप सावन को ढूंढेंगे, सावन भी आपको मिलेगा, लेकिन वो सावन सिर्फ आपको परेशान करेगा। सावन को नहीं ढूंढना है, उसको ढूंढना है जो आपकी जिंदगी बदल देगा दोस्तों। यकीन मानना, एडी जब मैं बना ना, वहां से मैं प्रेसिडेंट, रॉयल प्रेसिडेंट बन के सफलता को प्राप्त नहीं किया। सफलता तो मैंने वही प्राप्त कर लिया जब मैंने पहला प्रमोशन लिया। क्योंकि पहला प्रमोशन लेने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया, कि मैं अगर एडी बन सकता हूं ना, तो मैं इस बिजनेस में रॉयल प्रेसिडेंट भी बन सकता हूं। और वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ दोस्तों। कहते हैं ना, हमारा जो बिजनेस है दोस्तों, वो टीम वर्क का बिजनेस है। अब तो मैं था और मेरे साथ 4 लोग और थे, यानी कि 5 लोग का टीम बन गया था दोस्तों। और जब किसी कार्य को टीम के साथ मिलकर किया जाता है ना, टीम वर्क में किया जाता है ना, वो टीम सदैव जीतता है। और मैं टीम वर्क में मिलके काम किया दोस्तों। तो मेरा जो पहला ख्वाब था, पहला जो सपना था दोस्तों, कि मैं सीनियर डायरेक्टर बनूंगा,
तो पहला मेरा सपना था दोस्तों कि मेरे पास, मैं साइकिल चलने वाले परिवार के घर से था, तो पहला सपना था कि मेरे पास अपनी बाइक हो, और उसके लिए मुझे सीनियर डायरेक्टर बनना पड़ेगा, और सीनियर डायरेक्टर बनने के बाद कि इनकम से लूंगा, पहले इनकम से, ये मेरा ख्वाब था। मेरी अपलाइन ने मुझे प्लानिंग दिया और उसी प्लानिंग पे लग करके, डाउनलाइन के साथ लग करके काम किया दोस्तों। 0+5 मंथ में मैं सीनियर डायरेक्टर का प्रमोशन लिया, और पहला चेक सीनियर डायरेक्टर का मेरा उस समय बना था 68,100 रुपए का। 68,100 रुपए का बना। उस समय हीरो होंडा एक कंपनी थी, एक साथ मर्ज कंपनी थी, जो आज अलग अलग हो गया है। तो उस समय हीरो होंडा की ग्लैमर बाइक आती थी, मैंने रेड कलर की अपने सपनों की पहली बाइक खरीदी दोस्तों। और वहां से सिलसिला हुआ अचीवमेंट का। मैंने दोस्तों सीनियर डायरेक्टर पे अपने पसंदीदा बाइक खरीदा, और फिर मैंने सपना बनाया दोस्तों, गांव में कच्चा मिट्टी का मेरा घर था। फिर मेरा सपना बना कि अब मैं गांव में एक खूबसूरत सा घर बनाऊंगा। अब खूबसूरत सा घर बनाने के लिए बड़े पैसे की जरूरत थी, तो अपलाइन ने कहा अगर बड़ा पैसा अर्न करना है दोस्तों, तो आपको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, जिस तरह मैं सीनियर डायरेक्टर बना था, टीम के साथ लग करके, अपलाइन डाउनलाइन सब लग करके साथ में, समझना बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, ये बिजनेस टीम वर्क का बिजनेस है। एक बार आपके पास टीम आ गई ना, आपको यहां से वहां पहुंचने में वक्त नहीं लगता दोस्तों। टीम के साथ मिलकर अलग अलग लाइनों में मैंने सीनियर डायरेक्टर बनाया, और मेरा प्रेसिडेंट लेवल मैंने अचीव किया। और जैसे ही प्रेसिडेंट बना दोस्तों, तो जो मैं हजारों की मेरी इनकम थी, वो इनकम लाखों में पहुंच गई। और उस समय लाखों की इनकम जब आना शुरू हुआ, तो सबसे पहले मैंने गांव में 2 मंजिले का अपना खूबसूरत सा घर बनाया दोस्तों। 2 मंजिले का घर बनाने के बाद मैंने दोस्तों, घर कंप्लीट हो गया, तो मैंने अपने सपनों की कार खरीदा दोस्तों, होंडा कंपनी की। मैंने एक सपनों की कार खरीदा, शानदार कार खरीदा, बहुत गजब का कार मैंने उस समय खरीदा। दूसरी मेरी जो अचीवमेंट थी, तीसरी जो मेरी अचीवमेंट थी, वो कार थी दोस्तों। अब ये मैंने गांव में रहकर मैंने ये अचीवमेंट किया दोस्तों। अब बारी थी दोस्तों शहर की। मुझे लगा कि मुझे मेरा घर शहर में भी होना चाहिए। तो शहर के लिए दोस्तों, कहीं ना कहीं शहर की जमीनें जो होती है वो काफी कॉस्टली होती है। शहर में घर बनाना बहुत बड़ा इनकम की जरूरत पड़ती है। तो मेरी अपलाइन ने कहा दोस्तों, अगर शहर में घर बनाना है, बड़ा घर बनाना है, बड़ी जमीन खरीदनी है, बड़ी प्रॉपर्टी लेनी है, तो तेरे को रॉयल प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा। और दोस्तों मैंने क्या कहा, ये बिजनेस टीम वर्क का बिजनेस है, टीम के साथ में लग करके मैंने काम किया दोस्तों। तो मेरी अलग अलग लाइनों में मैंने प्रेसिडेंट बनाया, और मेरा प्रमोशन हुआ रॉयल प्रेसिडेंट का। और रॉयल प्रेसिडेंट बनने के बाद दोस्तों, जो इनकम मेरा 1 लाख, 1 लाख से प्लस 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख का था, वो रॉयल प्रेसिडेंट बनने के बाद दोस्तों 7 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख इस अर्न करना शुरू किया दोस्तों। तो मैंने इलाहाबाद जैसे शहर में, आज प्रयागराज जैसे शहर में मेरा अपना खुद का शानदार घर है दोस्तों। घर बनाने के बाद दोस्तों, घर अभी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है जो बना रहा हूं दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा घर बना रहा हूं। बहुत, इसके साथ साथ प्रयागराज में मैंने और बड़े सारे जगहों पे जमीन मैंने लिया है दोस्तों। इसके साथ साथ मेरा, मुझे माइंड में मैंने ये ख्वाब बनाया था कि 2022 तक आते आते मैं अपने सपनों की एक दूसरी कार लूंगा। तभी हैप्पी न्यू ईयर पे मैंने दोस्तों फिर से महिंद्रा कंपनी की XUV 300 कार लिया दोस्तों। आज कार है मेरे पास, अचीवमेंट में कार है दोस्तों। गांव में अपना घर है, गांव में बहुत सारे जमीन मैंने परचेज किया। शहर में अपना घर है, शहर में घर के अलावा जमीन है दोस्तों। इसके साथ साथ लगभग 5-5 बाइकें मैंने खरीदा दोस्तों। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, तो इंडिया लेवल पे कई जगह मैंने फ्लाइट से ट्रेवल किया। इसके साथ साथ मैंने 3 बार आउट ऑफ कंट्री भी गया हूं दोस्तों, विदेश यात्रा भी गया हूं, जिसमें यूरोप है, अपना बैंकॉक है, फुकेट है। 3 बार आउट ऑफ कंट्री भी घूम के आए दोस्तों। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया दोस्तों गैलवे बिजनेस की वजह से। सोच के जरा देखना, एक वक्त था
एक वक्त था कि इतना पैसा नहीं था मेरे पास या मेरे पापा के पास कि अपने भैया को मैं देख पाऊं। इतना पैसा नहीं था कि मेरे पापा हम सबको दिखाने के लिए उनकी बॉडी मेरे पास लाते। लेकिन एक प्लेटफॉर्म ने लाइफ बदल दिया दोस्त। एक प्लेटफॉर्म, गैलवे बिजनेस ने मेरे जीवन को बदल दिया। गैलवे बिजनेस में आने के बाद मैं जानता हूं जितनी बड़ी कामयाबी होगी, समझना बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं दोस्तों, घर बड़ा चाहिए या छोटा, तो जवाब आपकी तरफ से आएगा बड़ा। सपना बड़ा है या छोटा, तो जवाब आपकी तरफ से आएगा बड़ा। गाड़ी छोटी चाहिए या बड़ा, तो जवाब आपकी तरफ से आएगा बड़ा। तो जब सब कुछ बड़ा चाहिए तो ये भी याद रखना, चैलेंजेस भी छोटी नहीं आएंगी, बड़ी आएंगी। बड़े चैलेंजेस आएंगे, बड़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अगर उन चैलेंजों का सामना करते हुए आप पूरी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो गैलवे का शानदार प्लान, शानदार इनकम प्लान आपकी जिंदगी बदल देगा दोस्तों। नहीं देता यह 11 प्रकार की इनकम, यार कोई कंपनी नहीं देता। 11 प्रकार की इनकम है दोस्तों, अलग अलग इनकम, जो आपकी इनकम को, आपकी इंसेंटिव को चांद चांद लगाता है, लगा देता है दोस्तों। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिला है दोस्तों, बहुत बड़ा मौका मिला है अपनी जिंदगी को बदलने का। मैंने तो बदला, मैंने तो किया, मैंने तो चैलेंजेस को फेस किया, मैंने तो चैलेंजों का सामना किया। मेरे घर वाले ने बोले, मेरा दोस्त ने बोला, मेरे गांव वाले ने मुझे बोला, लेकिन फिर भी मैंने उन सारे बातों को इग्नोर करके सिर्फ अपने टारगेट के पे फोकस रखा, अपनी कामयाबी पे फोकस रखा। मेरे को मिला यार। आप भी अगर अपने टारगेट, अपने चैलेंज, अपने कामयाबी पे फोकस रखेंगे तो आपको मिलेगा दोस्त। कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी, मौका मेरे को मिला 11.5 वर्ष पहले। मैं आपको एक मौके की एक उदाहरण देता हूं। एक बहुत अच्छा चित्रकार था दोस्तों, बहुत अच्छी, बहुत बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाता था। उसने बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाया, बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए और वो एग्जीबिशन में रखा ताकि दूर दराज से लोग आए और उसकी पेंटिंग को देखें, पसंद करें और परचेज करें। तो बहुत दूर दराज से लोग आए, पेंटिंग को देखें। पेंटिंग को देखने के बाद बड़ा अच्छे अच्छे पेंटिंग थे, बट लास्ट वाली पेंटिंग ना बड़ा अजीबोगरीब था। इतना अजीबोगरीब जो उनको समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने देखा कि यार इंसान की बॉडी, बॉडी जो ये शरीर है वो इंसान के है, बट उसके पैर नहीं है, उसके पैर नहीं है। हाथ की बजाय पंख है, हाथ भी नहीं है, हाथ की बजाय क्या है, पंख है। और उसका जो चेहरा है, चेहरा पूरा बालों से ढका हुआ है, चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा है। और जो उसने शरीर पे कपड़े पहन रखे हैं, पूरे मटमैले, पूरे गंदे फटे चिथे कपड़े पहन के रखे हैं, और पीछे से वो बंदा पूरा गंजा है। तो बड़ा अजीब वो गरीब ये पेंटिंग। और आप अच्छी तरह से जानते हैं जो अच्छे चित्रकार होते हैं वो अपने पेंटिंग से कुछ ना कुछ लोगों को मैसेज देते हैं, कुछ ना कुछ संदेश देते हैं। हर पेंटिंग, हर चित्र कुछ ना कुछ लोगों को मैसेज देने का कार्य करता है। तो उनका ये मैसेज लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, ये है क्या। तो उनको लगा यार बुलाया जाए उस चित्रकार को जिसने ये बनाया है। तो चित्रकार भाई साहब को बुलाया गया, साहब आप बताओ ये क्या बनाए हो, ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये है क्या। तो चित्रकार ने कहा, साहब एक दिन ना मैं ऐसे ही घर पे बैठा था और बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि मौका कैसा दिखता होगा, अपॉर्चुनिटी कैसा दिखता होगा। तो मेरे को जो समझ में आया कि मौका ऐसा दिखता होगा, उसी को मैंने चित्र में छाप दिया। बोला ठीक है, एक्सप्लेन करो साहब कैसे। बोला सर देखिए, इसको मैंने पैर नहीं दिए हैं, शरीर तो दिया है बट इसके पैर मैंने नहीं दिए हैं। क्योंकि जब ये मौका, और हाथ की बजाय मैंने क्या दे रखा है, पंख। जब ये मौका किसी की जिंदगी में आता है ना तो दबे पांव आता है, मतलब उड़ता हुआ आएगा, सामने वाले को पता नहीं चलेगा, एकदम दबे पांव आएगा ये मौका। और मैंने इसका फेस बालों से इसलिए ढक रखा है कि जब भी किसी की जिंदगी में मौका आता है ना
तो अक्सर लोग मौका को पहचान नहीं पाते, इसलिए मैंने बालों से इसका फेस को ढक के रखा है। और मैंने इसके कपड़े फटे चिथे, मटमैले, गंदे इसलिए रखे हैं दोस्तों कि जब भी कभी किसी के जीवन में अवसर आता है, मौका आता है, तो सदैव उस इंसान के विपरीत परिस्थिति में आता है। सदैव ऐसे परिस्थिति में आता है जब इंसान बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा परेशानी में होता है, तभी जीवन में बड़ा अपॉर्चुनिटी आता है। इस वजह से मैंने इसके गंदे, मटमैले, फटे चिथे रखे हैं। और मैंने इसको पीछे से गंजा इसलिए रखा है कि ये मौका ना किसी के लाइफ में कुछ वक्त तक इर्द गिर्द घूमता है। अगर आपने इस मौके को पहचान लिया तो ठीक है, अगर नहीं पहचान पाए तो ये मौका आपके जीवन से वापस जा रहा होता है। और जब ये मौका आपके जीवन से वापस जा रहा होता है, तब आप इस मौके का पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो पीछे से क्या है? गंजा। ये मौका पकड़ में नहीं आता। दोस्तों, इसी मौके पे एक सच्ची घटना आज आपको मैं जिक्र करता हूं। सच्ची घटना, एक ऐसे प्लेयर की घटना जिक्र करने जा रहा हूं जो रणजी खेलता था, दिल्ली वालों की तरफ से रण है। उसके घर पे उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। अब जब पिताजी के देहांत हो गया और उसी दिन उस बंदे को क्रिकेट खेलने जाना है, पिताजी का आज देहांत हो गया है और मजे की बात सोचिए, उसी दिन उसको क्रिकेट खेलने जाना है। अब वो बड़ा हैरानी में है कि मैं क्रिकेट खेलने जाऊं या पिताजी के डेड बॉडी के पास बैठूं। जरा सोच के देखिए, किसी के घर पे कोई घटना घटित हो जाता है तो दूर दूर से लोग अपना वक्त निकाल के उनके यहाँ आते हैं, उनके दुख में शामिल होने आते हैं। और ऐसे वक्त पर वो बंदा सोच रहा मैं करूं क्या। वो अपनी माँ के पास जाता है, माँ से बोलता है, माँ ये मेरे पिताजी हैं। और हर बेटे को अपने पिताजी पे नाज होता है, हर बेटे को अपने पिता से प्यार होता है। लेकिन जो घटना होना था माँ, ये घटना हो गया। जितना प्यार मैं अपने पिता से करता हूँ माँ, उतना ही प्यार मैं अपने सपनों से करता हूँ। मेरा सपना एक महान क्रिकेटर बनना, एक बड़ा क्रिकेटर बनना। अब बताओ मैं क्या करूं माँ? मैं अपने पिता के डेड बॉडी के पास बैठूं या क्रिकेट खेलने जाऊं? क्या करूं? तो माँ ने कहा, बेटा ये तेरी कॉल है, ये तेरा बुलावा है। अगर तू क्रिकेट खेलने जाएगा ना, फिर भी ये माँ तेरे साथ में होगी। अगर तू अपने पिता के साथ में यहाँ रहेगा, फिर भी ये माँ तेरे साथ में रहेगी। उसने बोला, ठीक है माँ, फिर मैं अपने सपनों के लिए जाता हूँ, मैं अपने क्रिकेट खेलने जाऊंगा। जब वो क्रिकेट खेलने जा रहा था, तो उसके साथ आशीष नेहरा जी जा रहे थे। आशीष नेहरा जी के बारे में आपको पता होगा, इंडिया के पूर्व क्रिकेटर हैं, फास्ट बॉलर। तो आशीष नेहरा जी ने देखा कि ये लड़का तो बड़ा चुलबुली टाइप का है, बहुत मजाकिया, बहुत फनी है, बट आज बड़ा नर्वस है, आज बड़ा गुमसुम है, बहुत उदास है, क्या बात है? उसने कैजुअली पूछा कि भाई क्या बात है, आज बड़ा यार उदास हो, बहुत दुख में हो, क्या बात है? उस लड़के ने कहा, सर मेरे पिताजी का आज देहांत हो गया और डेड बॉडी घर पे पड़ी है, इसी चीज का बड़ा दुख है मुझे। बोला, तेरा दिमाग खराब है? तेरे पिताजी का देहांत हुआ है, तुझे घर पे रहना चाहिए, तू क्रिकेट खेलने जा रहा है। छोड़ो यार, एक दिन क्रिकेट नहीं खेलोगे तो क्या हो जाएगा, छोड़ो जाओ। बोला, नहीं सर मैं खेलूंगा, मुझे क्रिकेट खेलना है। जब उसने ये जिद किया तो आशीष नेहरा जी ने इसके बाद कुछ नहीं कहा, वो गया मैदान में क्रिकेट खेलने। और आशीष नेहरा जी ने कोच को भी बता दिया कि पता है, इस बच्चे के पिताजी का देहांत हो गया, डेड बॉडी घर पे पड़ी है, ये बंदा क्रिकेट खेलने आया। यहां तक कि कोच ने भी उसको रोका कि भाई साहब, आज क्रिकेट नहीं खेलोगे ना, कोई दिक्कत नहीं, आप घर पे जाओ। बंदा ने वहां भी जिद दिखाया कि नहीं, मेरे को खेलना है, मुझे क्या करना है, खेलना है। अब वो गया फील्ड में खेलने। दोस्तों, उस मैच में उसने 90 रन बनाया, 90 रन बनाया। और 90 रन बनाने के बाद जब वो आउट हुआ, तो वहां से सीधा शमशान घाट पे गया अपने पिताजी के पास। आज इंडिया में जब ग्राउंड पे खेलते हैं ना, तो 11 प्लेयर खेलते हैं। करोड़ों की आबादी है दोस्तों, करोड़ों की आबादी है इंडिया की, और करोड़ों की आबादी में 11 प्लेयर चुने जाते हैं जो ग्राउंड पे
नीली जर्सी पहन के खेलते हैं, और वो 11 के 11 प्लेयर की ना अपनी अलग अलग कहानियां होती हैं, और शायद उन कहानियों में से उस लड़के की कहानी इस कुदरत को सबसे उम्दा लगी, सबसे अच्छा लगा। इस वजह से उस लड़के को भारत टीम का दोस्तों कुदरत ने कप्तान बनाया, जिसका नाम है विराट कोहली। आज वो इंडिया टीम का कैप्टन है दोस्तों, और वो भी महान कप्तान, बेस्ट कप्तान। दोस्तों जीवन में जब भी अपॉर्चुनिटी आती है, जीवन में जब भी मौका आता है ना, ऐसी परिस्थिति में आता है। वो मौका था यार, वो वो मौका था। सोच के देखना, एक तरफ उसके सपने और एक तरफ डेड बॉडी, एक तरफ महान क्रिकेटर बनने का ख्वाब, एक तरफ पिता, एक तरफ समाज, एक तरफ लोग। और ऐसे लोगों के ऐसे दौरान आपको चेक अपने आप को सही दिशा, सही चुनाव करना सबसे बड़ी सफलता होती है। 11.5 साल पहले ऐसे ही मौका मुझे मिला था। 11.5 ऐसी परिस्थिति मुझे मौका मिला था। मैंने तो इस मौके का पूरा फायदा उठाया, लाभ उठाया दोस्तों, और गैलवे बिजनेस में अपने आप को साबित करके दिखाया। गैलवे बिजनेस में 2-2 कार, 2-2 घर, कई विदेश यात्राएं, कई प्रॉपर्टी बनाया। अब बारी आपकी है, बारी आपकी है दोस्तों, बारी आपकी है प्रूव करने का, बारी आपकी है। चैलेंजेस आएंगे, देखना यह है कि आप चैलेंजों को चुनते हैं या कामयाबी को चुनते हैं। दोस्तों जाने से पहले एक छोटी सी बात कह के जाना चाहूंगा। कहते हैं दोस्तों, बहुत बहुत जो बोलने जा रहा हूं बहुत कम शब्दों में लिखा जाएगा, बहुत कम शब्दों में। चाहेंगे ना तो 3 से 4 लाइनों में लिख लेंगे, लेकिन समझेंगे ना तो पूरी जिंदगी लग जाती है इसको समझने में। अगर एक दिन के लिए खुश रहना है, अगर एक दिन के लिए खुश रहना है दोस्तों, तो कहीं घूम फिर आइए। खुशी जिंदगी में चाहिए क्या? हर एक इंसान को खुशी चाहिए। तो मैंने क्या कहा, एक दिन के लिए खुश रहना है, मन नहीं लग रहा यार, चलो कहीं घूम फिर आते हैं, मूवी देख आते हैं, किसी रिलेशन में चले जाते हैं, किसी दोस्त के घर पे चले जाते हैं। एक दिन के लिए खुश रहना है तो कहीं घूम फिर आइए। अगर एक सप्ताह के लिए खुश रहना है तो पिकनिक पे चले जाइए। यार 2-4 दिन से बड़ा बोर फील कर रहा हूँ, चलो कहीं पिकनिक पे चलते हैं, तो फैमिली के साथ टूर पे चले जाते हैं, पिकनिक पे चले जाते हैं, राइट। एक सप्ताह के लिए खुश रहना है तो पिकनिक पे चले जाइए। अगर एक महीने के लिए खुश रहना है तो शादी कर लीजिए। शादी करने वाला बंदा 1 महीने बहुत हैप्पी रहता है। आप जहां पे है ना, अपने इर्द गिर्द देख लीजिएगा, जो शादीशुदा लोग हैं, 1 महीने तक एंजॉय एंजॉय, हैप्पीनेस, चेहरे पे खुशी होती है। लेकिन 1 महीने के बाद पूछो क्या होता है। तो 1 महीने के लिए खुश रहना है तो शादी कर लीजिए। अगर 1 साल के लिए खुश रहना है तो किसी के जायदाद का वारिस बन जाइए। 1 साल खूब पैसा उड़ाएंगे, खूब मस्ती करेंगे, खूब इंजॉयमेंट करेंगे, बट 1 साल तक, 1 साल के बाद आपकी हैप्पीनेस गायब हो जाएगी। तो दोस्तों एक दिन के लिए खुश रहना है तो कहीं घूम फिर आइए। 1 सप्ताह के लिए खुश रहना है तो पिकनिक पे चले जाइए। 1 महीने के लिए खुश रहना है तो शादी कर लीजिए। 1 साल के लिए खुश रहना है तो किसी के जायदाद का वारिस बन जाइए। और पूरे जीवन खुश रहना है, पूरे जीवन खुश रहना है तो अपने काम से प्यार करना सीखें। तो हो जाए तैयार अपने काम के लिए। और आपका काम है दोस्तों गैलवे बिजनेस में क्राउन बनना। आपका सपना है गैलवे बिजनेस में क्राउन बनना। आपका ख्वाब है क्राउन बनना और लोगों को क्राउन बनाना। तो इसके लिए जी तोड़ मेहनत करिए दोस्तों, लग के अपलाइन के साथ में लगकर जी तोड़ मेहनत करिए। गैलवे बिजनेस से मेरे जैसे लाखों लोगों की जिंदगी बदला है, तो आपकी भी जिंदगी को बदलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी यहाँ एंड अप करता हूँ। आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना। और ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भी धन्यवाद, जो मुझे आज बात करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।